करता हूँ मैं अल्लाह के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये हमारे साथ एक पेरेंट है, बाप है, और जिस तरह का कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जिस तरह का कहा गया है कि अगर एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को तनहा छोड़ेगा, खिदमत नहीं करेगा, उनके हुकूक अदा नहीं करेगा, तो बच्चे को जो है बेदखल किया जाएगा। आंसू जो है इस बाप के आंखों में है और यही कह रहा है मेरा दिल तो नहीं करेगा अपने बच्चे को बेदखल करना, लेकिन जिस तरह का आर्डर आया, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सराहना करते हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह उन्होंने ये सोचा कि क्यों हमारे लोग जो है, हमारे माँ बाप जो है तन्हा रहते हैं, कभी ठोकरें खाते हैं, कभी रोडों पे होते हैं, अनाथ आश्रम में होते हैं। आंसू यही बताया जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें और ये हर एक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर एक इस चीज़ से जागना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। हमें नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। जिस तरह आप जानते हैं कि कल जिस तरह एक फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि अगर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की खिदमत नहीं करेंगे, पेरेंट्स के हुकूक को अदा नहीं करेंगे, तो उन्हें पेरेंट्स जो है बेदखल कर सकते हैं। मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक बाप है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? आप ये चीज़ मानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो पेरेंट्स को तन्हा छोड़ देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, वो बड़े होके एक काम करते हैं, पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं, रोडों पे छोड़ते हैं? मैं इस पेरेंट से जानना चाहूँगा कि किस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं। वली मोहम्मद साहब, किस तरह आप इस चीज़ को देख रहे हैं? नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले आपका वेलकम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप जो ये सेटअप उठा रहे हो और ये चीज़ें जो आप उजागर कर रहे हो, मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपकी चैनल का वेलकम करता हूँ। नासिर साहब, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि एक माँ बाप की इज़्ज़त क्या है और माँ बाप की कदर क्या है। बदकिस्मती से, मैं इसे बदकिस्मती से ताबीर करूँगा कि आजकल के वक़्त में आपको पता होना चाहिए कि एक बाप, माँ और बाप कितना स्ट्रगल करता है इस बच्चे के लिए। ख़ासकर एक माँ पहले वो 9 महीने अपने कोख में पालती है बच्चे को, उसके बाद जन्म देती है, और एक बाप उस बच्चे के लिए क्या क्या सोचता है, उसके मुस्तकबिल के लिए क्या क्या सोच रहा है। लेकिन जब वो बच्चा अपने टांगों पे चलता है या अपने आप चलने के काबिल होता है, तो ये इस माँ बाप की सोच में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं इस बच्चे को कहाँ तक ऊंचाइयों पे पहुँचाऊँ। लेकिन मैं बदकिस्मती से ये चीज़ कहूँगा कि आजकल के दौर में, आजकल के वक्त में इस बच्चे के लिए माँ बाप अपना जायदाद, ज़मीन, माल, जान लगा कर इस बच्चे को सोचते हैं कि हम इस बच्चे की किस तरह परवरिश करें फर्स्ट नंबर पे, और इस बच्चे की पढ़ाई किस तरीके से हम करें और इस बच्चे को हम ऊंचाइयों तक किस तरह पहुंचाएं। तो जब ये बच्चा 20, 22, 25 साल का होता है तो इस माँ बाप को एक अपने जहन में ये ख्याल पड़ता है कि अब मैंने इस बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी पढ़ाई दी, अब मेरा हक बनता है इस बच्चे को मैं इसको शादी करूं और मैं जो है इसका आगे का जो मुस्तकबिल है इसका घर बसाने की कोशिश करूं। लेकिन आजकल के दौर में आप देखो, कम से कम 95% ऐसे बच्चे हमारे हैं, हमारे पूरे मुल्क के या पूरी दुनिया के ऐसे बच्चे हैं जो शादी करने के बाद इनको माँ बाप बिल्कुल भूल जाता है और ये सब कुछ परिवार, हर एक चीज़ अपनी उस बीवी को बना लेते हैं। हक है बीवी का, क्योंकि बीवी किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है, और बीवी का भी हक बनता है, लेकिन बीवी के साथ साथ माँ बाप का भी हक बनता है इस बच्चे के लिए कि इस बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मुझे इस माँ बाप ने किस तरह से मेरी परवरिश की, मैं क्या था और मुझे कहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आजकल जब ये अब माँ बाप बुढ़ापे में आ जाता है तो शादी के बाद ये बच्चा कोशिश करता है 1 महीना 2 महीने के बाद कि मैं किस तरह अपना कमरा ले लूं और मैं अलग से बैठूं।
इस बच्चे को तब तक तो कोई होश ही नहीं होता है। जब इस बच्चे के पास रुपए 10 इनकम आ जाती है तो ये बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। काश अगर हम लोग इस चीज़ को सोचें या समझें कि माँ बाप की क्या कदर है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप के कदमों के बाप जो है वो एक जन्नत का दरवाज़ा है, तो मेरे ख्याल में हमें ऐसी घटिया सोच नहीं होती। तो इसके बाद जब ये माँ बाप को फिर पसे पुश छोड़ देते हैं, तनहा छोड़ देते हैं, मोहताजी के आलम में ऐसे माँ बाप को ये बच्चे छोड़ देते हैं, और इनको एक ज़रा भी एहसास नहीं रहता है इस चीज़ का कि हमें तो ये माँ बाप है। अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ मैं बताऊं कि खासकर हमारे JNK में जो माँ बाप हैं, चलो एक बात तो है वो सख्तियाँ उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, तंगी उठाते हैं, लेकिन उनके लिए आश्रम नहीं है। आप जाके देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जितने भी हमारे माँ बाप है वो हमारे ही माँ बाप है, कि वो हमारे ही माँ बाप है, कि माँ बाप को फिर जाके जब घर में वो बोझ बन जाते हैं इस बच्चे के लिए तो उसको उठा के फिर आश्रमों में छोड़ देते हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करता हूँ, जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, जो अपने माँ बाप के हुकूक है उनको पूरा नहीं करेगा, तो वो बेदखल किए जाएंगे। मैं जितना भी वेलकम करूं या अप्रिशिएट करूं सुप्रीम कोर्ट का, मेरे जितने भी हमारे बच्चे या बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता जितना भी हो सकेगा आपको कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप को तने तना मत छोड़ो। एक को तो आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, दूसरा आपका घाटा है दुनिया में अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे। क्यों कि ये माँ बाप बच्चे की एक आस होती है, ये बच्चे का एक माँ बाप जो बच्चा है ये माँ बाप का सहारा होता है। और जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में बच्चा ही माँ बाप का सहारा होता है। लिहाजा में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं या आने वाली नस्ल है या हमारे जितने भी माएँ बहनें, मैं उनको आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए हम जितना भी हो सके हम अपने माँ बाप को तने तना न छोड़े और हम अपने माँ बाप की पूरी मरते दम तक खिदमत करें। और मैं सलूट पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा उसको बेदखल किया जाएगा। मैं सलूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। वेलकम।